कुदरत भी कई बार अपने अजब रंग दिखाती है, ऐसे रंग जिसे देखकर इंसान सिर्फ हैरान हो सकता है। कुदरत के कई फलसफे ना तो अच्छे अच्छे जानकार जान सके हैं और ना उसकी पहेलियां बुझा सके हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल में कुदरत का एक ऐसा ही अजूबा देखने को मिला है। ये कुछ और नहीं, एक ऐसा पेड़ है जिसे जो देखता है देखता रह जाता है। जी हाँ, यहाँ 5 शाखाओं वाला ऐसा पेड़ देखने में आया है जो आमतौर पर ऐसा होता ही नहीं है। देश में अब तक ऐसा यह दूसरा पेड़ सामने आया है जिस पर रिसर्च की जरूरत महसूस हो रही है। हम आपको इस दुर्लभ पेड़ से रूबरू कराएंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आमतौर पर छीन का पेड़ एक ही लंबी शाखा वाला होता है, इसमें अन्य शाखाएं नहीं होती। लेकिन बैतूल जिले के 12वीं गांव के समीप एक 5 टहनियों वाला दुर्लभ छीन का पेड़ मिला है। गांव से 2 किलोमीटर दूर बगही नामक स्थान पर एक छोटी नदी के किनारे यह पेड़ कुदरती पर्यावास में हिलोरे ले रहा है। किसान अमरलाल के खेत में लगे इस वर्षों पुराने पेड़ पर त्रिशूल आकार लिए 5 टहनियों वाला यह छीन का पेड़ अब आस्था का केंद्र बन गया है। इस स्थान पर भोलेनाथ की प्रतिमा विराजमान की गई है, जहां दूर दूर से ग्रामीण अपनी मनौतियां लेकर आते हैं। मान्यता है कि इस दुर्लभ छीन के पेड़ की 5 या 3 परिक्रमा लगाने से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि यह पेड़ आखिर दुर्लभ क्यों है। इस पेड़ की खासियत यह है कि करीब 12 फुट ऊंचाई के बाद इस पेड़ में 5 टहनियां निकली हुई हैं, जो एक जैसी गोलाई, आकार और ऊंचाई की है। इस पेड़ में गर्मियों के मौसम में छीन के फूल तो आते हैं, लेकिन फल कभी नहीं लगते। एकल शाखा वाले छीन के इस पेड़ पर 5 टहनियां देखकर ग्रामीण इसे पंचमुखी नागेश्वर मानने लगे हैं। यही वजह है कि यहाँ दूर दूर से लोग संतान सुख से लेकर मानसिक रोगों का इलाज कराने पहुंचते हैं और आस्था के साथ पेड़ के चक्कर लगाते हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के रायकोट जिला मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर और NH 16 गीदम मार्ग पर स्थित ग्राम रायकोट में इसके पहले ऐसा ही दुर्लभ पेड़ 2005 में मिला था। बॉम्बे नेचर हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ने साल 2005 में अपनी पत्रिका हॉर्नबिल में इस बात का उल्लेख किया था कि देश में 6 शाखाओं वाला एकमात्र छीन का पेड़ बस्तर के रायकोट में दर्ज किया गया है। इसके पहले 2 शाखाओं वाला छीन का पेड़ वर्ष 1986 में सौराष्ट्र में पाया गया था। इस छीन के पेड़ में कुल 6 जीवित शाखाएं थी। एक शाखा चूहों के काटने के कारण सूख गई थी। इस वृक्ष को लेकर दूरदर्शन ने 25 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी। करीब 25 फुट ऊंचे इस पेड़ को विलक्षण मानते हुए इसके संरक्षण की मांग रायकोट के ग्रामीणों ने उस समय की थी। 2015 की एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण मणिदास के आंगन में यह वृक्ष पाया गया था। बताया जा रहा है कि पेड़ में करीब 20 साल बाद शाखाएं फूटी थी। लोग इसे देववृक्ष मानते थे। कोई यह विश्वास नहीं करता था कि छीन की भी शाखाएं होती है। उस समय इसे देखने जगदलपुर से कई कृषि वैज्ञानिक भी आ चुके थे। छत्तीसगढ़ में मिले इस पेड़ को लेकर जानकार बताते हैं कि पेड़ में बदलाव प्राकृतिक है। उनका मानना है कि बीज के कारण ऐसा नहीं हुआ है। अगर ऐसा होता तो इसके बीज भी वंशानुगत बहुशाखाई होते। कृषि वैज्ञानिकों द्वारा इसके व्यापक अध्ययन की तैयारियां उस समय चलाई गई थी। बैतूल के पेड़ को लेकर वनस्पति शास्त्री मानते हैं कि यह दुर्लभ से दुर्लभ है। हालांकि उनका मानना है कि पेड़ की प्रारंभिक अवस्था में उसका तना डैमेज हुआ होगा, जिससे इसके अग्रकों का निर्माण हुआ होगा, जिसकी कोपलों से शाखाओं के निर्माण में
बढ़ोतरी हुई होगी, या प्रकृति जैसा चाहती है वैसा उत्परिवर्तनों के कारण ऐसा हुआ होगा। साफ है कि जानकार भी यह बताने की स्थिति में नहीं है कि आखिर इस पेड़ की 5 शाखाएं कैसे बन गई हैं।